31 मार्च को बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। यहाँ तक ये स्थिति है कि जिनका एनपीएस के तहत 10% तनख्वाह से कटा हुआ भाग था, उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। मतलब हम अपनी तनख्वाह का जो 10% हमने दिया है एनपीएस व्यवस्था में सरकार को, सरकार के लोगों को, उससे भी कम पेंशन मिल रही है। बाकी जो एक्स्ट्रा कमाए आप वो आप रखो, क्या सरकार रखे, और ज्यादा हो तो उससे सांसदों का भत्ते और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं देगी। ये तो इतनी कह रहे कि 50% की गारंटी ले लो। और ये बात आप वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझा पाए अवनीश जी। जो दुनिया का फैसला करते हैं उनसे ज्यादा दिमाग वित्त सचिव के पास तो नहीं है। हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर, तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे। और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम करें हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको। ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं, जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे। है माननीय एमएलसी साहब ने कहा ये बात को कि किरानों ने 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं। और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया। आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है, तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही है। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता है, किसी का 4,000, किसी 6,000, किसी 10 एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 कटवा रहा है, हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दी उसमें एनपीएस के बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी माला माल होगी। हम अगर ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है।